Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. अच्छा जी, आज का हमारा है फेसबुक पिक्सेल्स का। थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है और टूल आप सीख लेंगे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे यूज़ करना है, क्या उसका इस्तेमाल है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये चीज़ आप समझ लेंगे। ठीक है, उसको यूटिलाइज कैसे करना है ये सिर्फ आपके दिमाग की अंदर के प्लानिंग है, ये आपके सिर्फ माइंड के अंदर चीज़ आ सकती है कि आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको टूल सिखा सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि इसका इस्तेमाल ऐसे करना है और ये सब कुछ करना है। उसकी जो बेस्ट यूटिलाइजेशन है वो आपके ऊपर है, किस टाइम कौन सा ऐड लगाना है, उसमें क्या क्रिएटिव होना चाहिए, वो ऐड उर्दू में हो, वो ऐड इंग्लिश में हो, या मैं अगर खैबर पख्तूनख्वा की साइड पे ऐड लगा रहा हूँ तो मैं पश्तो में उसकी कैप्शन लिख दूँ। ये सारी चीज़ें आपने सोचनी है, आपने प्लान बनाना है। जितना अच्छा आपका प्लान होगा उतना अच्छा काम करेगा। कल एक बच्चे ने सवाल किया था कि जी हम ज़्यादा बजट लगाएंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपका ज़्यादा अच्छा प्लान होगा तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ये इसकी की है, जो इसका प्लान है वो इस पूरे डिजिटल मार्केटिंग की है। ठीक है, और सेकेंडली डिजिटल मार्केटिंग नंबर गेम है। ठीक है, नंबर गेम है, आपको नंबर्स में स्ट्रांग होना है, आपको ऑन पेपर प्लान करना है। 200 लगा रहा हूँ तो मुझे 200 में 6 ऑर्डर चाहिए, 6 ऑर्डर की वैल्यू कम से कम 700 रुपये होना चाहिए। 700 मल्टीप्लाई में 10 करता हूँ तो वो 7,000 बनता है। 200 रुपये लगा के मैं 7,000 कमा सकता हूँ। ये सारा आप लोगों ने प्लान करना है। ठीक है, अच्छा अभी हम जाते हैं सीधा पिक्सेल्स की तरफ। आपने बिजनेस अकाउंट बना लिया, आपने उस पर अपनी वेबसाइट पे कोड को लगाना है सबसे पहले। ठीक है, अपने पिक्सल के कोड को निकालना है और उसको लगाना है। अब इसकी सेटिंग में जाएंगे, ऑल टूल्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपके सामने मेजर एंड रिपोर्ट में आ रहा होगा पिक्सल्स। अब इसमें पिक्सल अटैच है या नहीं है, ऐसे अकाउंट में जाते हैं जिसपे पिक्सल ना लगा हो। इसमें नहीं होगा। इसमें नहीं लगा हुआ। ठीक है, आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, और उस पर वहाँ पे लिखा होगा क्रिएट पिक्सेल्स नाउ या गेट पिक्सेल्स नाउ। ठीक है, आप उस पर व्यू सेटअप पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक न्यू विंडो आएगी जिसमें ये 3 ऑप्शन होंगे आपके पास। सबसे पहले होगी कि कनेक्ट अ पार्टनर प्लेटफॉर्म, सेकंड होगी मैनुअल इंस्टॉल करो, सेकंड और तीसरी है कि आप अपने डेवलपर को डायरेक्टली ईमेल कर दो। अगर मैं प्लेटफॉर्म पे क्लिक करता हूँ तो ये सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनका प्लगइन अवेलेबल है फेसबुक के पास। लेट्स सपोज मैंने वर्डप्रेस पे क्लिक किया, अब वो मुझे बता रहा है कि यार वर्डप्रेस पे ये चीज़ें आपको मिल सकती हैं, आपने इसको जस्ट एक्टिव करना है, नेक्स्ट करना है, इसके प्लगइन को यहाँ पे डाउनलोड करना है। ठीक है, ये सबसे नीचे देखेंगे मेरे पास फेसबुक का पूरा प्लगइन डाउनलोड होके आ गया, साथ साथ इसकी इंस्ट्रक्शन लिखी भी हुई है। देन मैं नेक्स्ट किया तो मुझे बता रहा है कि मैं अपने प्लगइन के एरिए में जाऊँ वर्डप्रेस पे, और उसके बाद मैं उसको ऐड न्यू प्लगइन करूँ, फाइल को अपलोड करूँ और इसको एक्टिव प्लगइन पे क्लिक कर दूं, और सबसे लास्ट में यहाँ पे वेरीफाई आ जाएगा। यहाँ पे अपना ईमेल और वेबसाइट का लिंक डालोगे, इसको आप वेरीफाई करोगे और नेक्स्ट करोगे तो कंफर्म कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका फर्स्ट। और बाकी जितने भी बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ भी सेम ऐसे ही चलता है ये। ठीक है, बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं
ये सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिनके साथ वो कॉमर्स वेबसाइट या फेसबुक पिक्सल अटैच हो जाता है। प्लगइन है, प्लगइन डाउनलोड करना है, वहाँ जाके अपलोड करना है और आप इसके ऊपर इजीली अपनी पिक्सल को अटैच कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है मैनुअली वो आपको कोड देता है कि इस कोड को कॉपी करो और यहाँ पे लिखा हुआ है पेस्ट दिस कोड इन द बॉटम ऑफ द हेडर और अबव टैग। क्या इस टैग के अंदर जाके इसको आप पोस्ट कर दो, आपके फेसबुक पिक्सल एक्टिव हो जाएंगे। या तीसरी ऑप्शन देता है कि आप डेवलपर को ईमेल करो, यहाँ पे उसका ईमेल डालो @123.com, इसको डायरेक्टली ईमेल करो, ये सारा कोड सारा डिटेल्स उसके पास पहुंच जाएंगी कि इसको आपने कैसे करना है और क्या कहाँ कहाँ पोस्ट करना है। और डेवलपर अगर कोई अच्छा डेवलपर है उसको पता है कि पिक्सल कहाँ ऐड करना है, कहाँ ये टैग्स होते हैं, तो वो इसको इजीली ऐड कर लेगा। ठीक है, मैं पर्सनली यही करता हूँ कि मैं जिस भी प्लेटफॉर्म के लिए कर रहा हूँ उसका प्लगइन डाउनलोड किया, उसको खोला, वहाँ जाके अपलोड कर दी और फेसबुक पिक्सल चलना शुरू हो जाता है। अब वंस आपने फेसबुक पिक्सल को इंस्टॉल कर लिया, अब उससे आपको बेनिफिट्स क्या मिलते हैं और उसके फ़ायदे क्या होते हैं, अब उसकी तरफ हम जाते हैं। एक ऐसा अकाउंट खोल लें जिसमें फेसबुक पिक्सल लगा हो और फेसबुक पिक्सल चल रहा हो। इसको खोल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमें तो ये बता रहा है कि जी इस पे कितनी ट्रैफिक आई है, कितने इवेंट्स को इसने रिसीव किया इस पिक्सल ने, उसमें पेज व्यू कितने थे, उसमें ऐड व्यू कंटेंट कितना था, ऐड टू कार्ट कितने थे, इनिशियल चेकआउट कितने थे, और वो सब चीज़ें आ गई। ठीक है, ये तो एक हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। बाकी इसकी डिटेल पे क्लिक करेंगे तो हमें मजीद ये डिटेल भी देगा। ठीक है, कि कितने कितने एक्शन परफॉर्म हुए, लास्ट एक्शन कब हुआ, और इस तरह की सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, बट हमें यहाँ से डाटा को नहीं लेना। ठीक है, हमने यहाँ से पिक्सल से डाटा को नहीं उठाना, हमारा इससे काम है रीमार्केटिंग है, क्योंकि ये डाटा तो हमें एनालिटिक्स से ऑलरेडी मिल रहा है। ठीक है, और बेहतर अच्छा डाटा मिल रहा है, कंप्लीट मिल रहा है कि यार वो किस मोबाइल फ़ोन से आ रहा है, वो किस विंडो से आ रहा है, वो किस शहर से आ रहा है, किस सिटी से आ रहा है। तो हमें यहाँ से अपने डाटा को नहीं उठाना। ठीक है, हमने ये काम करना है कि हम अपने ऐड के ऊपर गए, ठीक है, और उसके बाद हमने क्रिएट न्यू ऐड किया और हमने यहाँ से कैटलॉग सेल को उठाया। ठीक है, अभी आगे चलेगा तो बात बनेगी। इस पे नहीं उठा रहा है तो हम इसको यूज करते हैं यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे इसने इस कैटलॉग को उठा लिया। ठीक है, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं कैटलॉग सेल को। अब हमें ये ऑडियंस में थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें दे रहा है, जो कि हमने हमने जितने कल ऐड देखे थे उसमें कुछ और थी और आज के ये ऑडियंस में कुछ और है। ठीक है, अब सबसे ऊपर देख रहे हैं कि ऑडियंस में जाके हमें दो टैग दे रहे हैं, एक हमें दे रहा है ये रीटारगेट का और एक दे रहा है शो रेलेवेंट प्रोडक्ट टू द रिस्पॉन्सिव पर्सन रिस्पॉन्स कस्टमर। ठीक है, मतलब एक प्रोस्पेक्टिंग में हमें ऐड दे रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग का मीन्स कि हम न्यू कस्टमर या न्यू उसमें जाके ऐड दिखा रहे हैं। दूसरा हमें वो ऑप्शन दे रहा है कि हम रीटारगेट करें। ठीक है, अभी हम रीटारगेट को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि नीचे हमें वो क्या क्या ऑप्शंस दे रहा है।
वो मैं फर्स्ट ऑप्शन दे रहे हैं कि आप उन लोगों को अपना ऐड दिखाओ जिन लोगों ने ऐड टू कार्ट किया पर परचेज नहीं किया। अब वो कितने दिन पहले थे, हम इसको मैक्सिमम लेके जा सकते हैं 180 दिन। या 180 दिन पहले लोगों ने ऐड टू कार्ट किया बट परचेज नहीं किया, ठीक है। आप इसको 1 दिन पे भी रख सकते हो, आप इसको 7 दिन पे भी रख सकते 7 दिन पे भी रख सकते हो, आप इसको 2 वीक्स पे भी रख सकते हो, आप इसको 20 दिन पे भी रख सकते हो, ठीक है। आप प्लान बनाओ कि मैंने एक कैंपेन बनानी है जिसमें कल लोगों ने ऐड टू कार्ट किया 1 डे पे, ठीक है। सिर्फ 1 डे पे ऐड टू कार्ट किया पर परचेज नहीं किया, मैं अपना ऐड उनको दिखाऊं। अब इसकी कैप्शन क्या होगी, वी बिलीव दैट यू add this product in your cart, ठीक है, by yesterday but didn't purchase, buy it today and get this discount या this products। सेकेंड एड कैंपेन बनाओ 3 दिनों की और इसकी कैप्शन लिखो कि it's about 3 days that you add this product in your cart but didn't purchase it, या आप उसकी कैप्शन लिखो कि it's your product is waiting in your cart by 3 days but you didn't purchased it, ठीक है। अब इस तरह की डिफरेंट कैप्शन से उसको कस्टमाइज कैप्शन के साथ इसको आप अट्रैक्ट कर सकते हो, कस्टमर को पकड़ सकते हो। या आप 7 दिन लिखो और उसमें कैप्शन लिखो जी 7 दिन गुजर गए, आपकी प्रोडक्ट आपके कार्ट में आपका इंतजार कर रही है, आप कब वापस आएंगे और उसको परचेज करेंगे। समझ आ गई कि डिफरेंट बेस से आप उसको बना सकते हो। आप 1 दिन का बनाओ, 5 दिन का बनाओ, 10 दिन का बनाओ, बट जितना करीब तरीन होगा उतना बेहतर होगा और इतना, क्योंकि उसने फ्रेश 5 दिन 6 दिन पहले लिया हुआ है, उसको याद होगा। अगर आप इसमें 90 डेज करते हो तो 3 महीने पुराने जाके उसको शायद याद भी ना हो गया 3 महीने पहले मैंने किसी ऐड को ऐड टू कार्ट किया था कि नहीं किया था, ठीक है। उसके बाद एडिट टू कार्ट बट नॉट परचेज्ड, ये फिर वही उसमें आ गया कि यार इसने प्रोडक्ट देखी पर उसको ऐड टू कार्ट नहीं किया। अब दूसरी चीज आ गई अप सेलिंग की, कि लेट्स सपोज एक बंदे ने आपके वेबसाइट से शूज खरीदे हैं, अब आपने उसको अप सेल करना है कि तुमने शूज खरीदे हैं, अब तुम उसके साथ की मैचिंग की जुराबें लो, या तुम उस शूज के साथ की पैंट लो, या किसी ने ग्लासेस लिए हैं तो आप उसको बोलो यार तुम हेड भी लो, ठीक है। ये ज्यादातर वहां पे यूज होता है जब आपके पास रेलिवेंट चीजें ज्यादा होती हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो फिशिंग के ऊपर, एक बंदे ने आपसे फिशिंग रॉड ली, ठीक है। अब उसको अपना ऐड दिखाओगे तुमने फिशिंग रॉड ली बट फिशिंग के लिए ये चीजें और भी जरूरत होती है, जैसे बास्केट होती है या वो जो आगे दाना लगाया जाता है, ठीक है, वो भी मिलता है बाजार से, या और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। जैसे किसी ने आपसे बैट खरीदा तो आप उसको बॉल भी दो कि यार अब तुमने बैट खरीदा, अब तुम्हें खेलने के लिए बॉल भी चाहिए। बॉल किसी ने खरीदी तो उसको आप टेप दो, क्या तुम्हें बॉल पे टेप चढ़ा के, मतलब आइडिया आपको समझ आ रहा है ना कि किसी ने एक चीज खरीदी उसको आप सेकंड चीज भी बेचो, ठीक है। फिर इसमें भी 180 डेज का टाइम है कि आप 180 दिन तक कर सकते हो। आप इसमें प्रोडक्ट्स के ऊपर वो लगा सकते हो, ठीक है, कि यार किसी ने क्या चीज खरीदी, अब जो वेबसाइट पे ये सारी प्रोडक्ट्स बनी हुई हैं, ठीक है, ये सारी मेरे पास कैटलॉग में आ रही हैं चीजें, ठीक है। अब मैं किसी को बताऊं कि यार ऐड दिखाऊं कि उसने मुझसे ये तरबूज काटने वाला कटर लिया, अब मैं इसको मेरे पास कुछ छुरी चाकू का सेट पड़ा हुआ है, मैं इसको वो भी दिखाऊं जैसे ये नाइसर डाइसर है, ठीक है, मैं इसको ये ऐड भी दिखाऊं कि यार तुम ये भी लो। सिंपली यहाँ से जाके आपने 2 किस्म के सेट बनाने हैं जिसमें प्रोडक्ट्स को ऐड करना है, और इंटर प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट टाइप, आप उसे टाइप से भी उठा सकते हो, प्रोडक्ट नेम से भी उठा सकते हो। सिंपली जाके आपने उनमें ऐड करना है और आपके 2 किस्म के ऐड बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगली चीज आ जाती है क्रॉस सेल। 1 मिनट यार, इधर ही हूँ मैं, आ रहा हूँ। अगली चीज आ जाती है आपके पास क्रॉस सेल। क्रॉस सेल का मतलब है कि एक कस्टमर ने मेल की चीज खरीदी है तो उसकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब फीमेल की प्रोडक्ट है, आप उसको वो दिखाओ। यार तुमने अपने लिए तो ले ली पर अपनी बीवी के लिए या अपनी बहन के लिए या अपनी अम्मी के लिए या ठीक है अपने अबू के लिए, मतलब क्रॉस उसमें आप उसको चीजें दिखा रहे हो, ठीक है। ये सेम कैटेगरी नहीं हो सकती, क्रॉस कैटेगरी की भी हो सकती है चीजें। अब वो इसको एड सेट दिखा सकते हो और उसकी कस्टमाइज कैप्शन में आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर आप कुछ डिफरेंट किस्म के सेट बना के वो उसको दिखा सकते हो, ठीक है। अब कम्बिनेशन बनाओ कि जी एक बंदे ने आपसे परचेज उसने व्यू किया बट उसने परचेज नहीं किया,
परचेज्ड बट नॉट परचेज, ठीक है यार। उसने एड टू कार्ट, उस एक बंदे ने व्यू किया 30 दिन पहले, मतलब 30 दिन के टाइम के अंदर आपकी वेबसाइट को उसने व्यू किया। 7 दिन के अंदर, 7 दिन के ड्यूरेशन में उसने एड टू कार्ट किया, और पिछले 3 दिन से उसने कोई परचेज नहीं की। मतलब ये जो 3 दिन और 7 दिन के ड्यूरेशन है ना, इस टाइम में शायद उसने कोई परचेज की हो, बट जो लास्ट 3 दिन है उसमें उसने बिल्कुल भी परचेज नहीं की है, ठीक है। डिफरेंट किस्म के आप इसमें बना सकते हो, ठीक है। आप कह सकते हो कि यार वो बंदा जिसने परचेज किया, बाकियों को काट दिया, पिछले 5 दिन पहले उसने मुझसे कोई आइटम परचेज की, अब मैं उसको दोबारा परचेज करना, ऐड दिखाना चाहता हूँ, अब अपना ऐड उसको दिखाऊं, ठीक है। ये एडवांस लेवल की आपकी स्केलो की रीमार्केटिंग है, एडवांस लेवल की। और मैंने खुद से पर्सनली तकरीबन 115 के अराउंड ऑन पेपर ये सारे सेट बनाए। यार एक बंदे ने 6 दिन पहले ऐड मेरा देखा, 3 दिन पहले उसने परचेज की, पर लास्ट एक दिन भी उसने परचेज नहीं की। एक बंदे ने 180 दिन के ड्यूरेशन में मेरा ऐड देखा, 2 महीने पहले से उसमें मतलब जो उसने मेरी लास्ट परचेज की वो 2 महीने पहले की थी, कि मैंने अपना ऐड उसको दिखाया। फिर एक दिन पहले जिसने परचेज की, दोबारा उसको अपना ऐड मैंने दिखाया कि कल तुमने ये परचेज किया, आज तुम ये परचेज कर सकते हो, ठीक है। 115 के अराउंड इस तरह के फार्मूलाज बन सकते हैं, ठीक है। और ये आप खुद भी बना सकते हो। क्या 3 दिन पहले ऐड देखा, बट उसने ऐड टू कार्ट किया, उसने परचेज नहीं की। बहुत सारे लोग हैं जो कि ऐड टू कार्ट करते हैं और परचेज नहीं करते हैं। अब उन लोगों को दोबारा दोबारा अपने ऐड दिखाओ। जैसे दराज ने बहुत ज़्यादा पैसा इस रीमार्केटिंग के ऊपर लगाया। यार 180 दिनों में जिसने व्यू किया उसको दोबारा दिखाओ, जिसने व्यू किया उसको दोबारा दिखाओ, जिसने व्यू किया उसको दोबारा दिखाओ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। बाकी बाकी चीज़ें उसी तरह बजट वगैरह और वो सब चीज़ें, एड लेवल पे जाओगे, एड लेवल पे भी वो चीज़ें आएंगी, बट एड लेवल पे आपको यहाँ पे एक और मज़े की चीज़ नज़र आएगी। ये जब खुलेगा तब हम आपको बता सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको प्रोडक्ट्स अपलोड करने की या तस्वीरें अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट से चीज़ें खुद ब खुद उठा लेगा। अब डिफरेंट अली एक्सप्रेस के ऐड देखते हो, डिफरेंट ऐड देखते हो कि यार वो मिक्स चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। उसमें 2-4 वो चीज़ें नज़र आती हैं जो कि आपने देखी हैं उनकी वेबसाइट पे, बाकी चीज़ें आपको मिक्स नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। वो इसी रीमार्केटिंग के ऊपर होती हैं कि यार वो एक पूरी आपको लिस्ट बना के दे देता है। और जो रीमार्केटिंग में प्रोडक्ट्स आती हैं, जो कार्ड आते हैं, उनकी तादाद 20 होती है। वैसे जो आप अपलोड करते हो तो 10 होती है ना, बट जो आप रीमार्केटिंग में करते हो ये 20 तक उसको लेके जाता है, ठीक है। अब इसलिए मैंने अपलोड नहीं की, ना घड़ी की तस्वीर अपलोड की, ना नीचे उसकी प्राइस अपलोड की, और ना ही मैंने उसकी ये जो ऊपर आ रहा है मॉडर्न आर्ट पेट्रोलिक और ये सारी चीज़ें मैंने अपलोड नहीं की, ये खुद ब खुद उसने उठा ली। मैंने जस्ट कैप्शन दिया टेक्स्ट, फिर उसका नाम उठा लो। अब मुझे इसका नाम यहाँ से रिमूव करना है और यहाँ पे लिखना है इट सीम्स दैट यू एड these products in your cart but didn't complete your order. Complete your order now and enjoy free home delivery, ठीक है। मतलब इस तरह की आप डिफरेंट कैप्शंस और डिफरेंट तरीके से उसको उठा सकते हो। अब यहाँ पे आप इसका स्लाइड शो भी लगा सकते हो। स्लाइड शो ऑटोमेटिक एक वीडियो बन के आ जाएगी और वो चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जिस तरह कल हमने देखा था कि तस्वीरें आपस में मूव कर रही थी, तो वो स्लाइड शो था। अब ये स्लाइड शो कहाँ से बनेगा ये भी आपको मैं बता देता हूँ। और सेकंड जो इसमें नीचे नाम लिखा हुआ है वो यहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये आपको ऐड का बटन देता है, यहाँ से आप बताओ कि आपने जो फर्स्ट हेडलाइन है वहाँ पे क्या डालना है। वहाँ पे आप प्राइस डाल सकते हो,
देखना यहाँ पे प्राइस आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपने रिटेलर आईडी, अगर वेबसाइट पे कोई रिटेलर आईडी दी होगी तो वो उसको यहाँ पे उठा के ले आएगा, मेरे नहीं ख्याल कुछ होगा। अब 35 आ गया, उसके साथ आपने कोई रिटेलर आईडी 35 दी दी है उसको, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में क्या है ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में उसका नाम ही होगा ऑब्वियसली प्रोडक्ट का, जैसे ये प्रोडक्ट है, ठीक है। आपने इसका आईडी उठाएगा तो यहाँ से इसका आईडी उठा के ले आएगा, जो उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है वो डिस्क्रिप्शन में ये डाटा उठा के ले आएगा, उसका हम नाम डालेंगे, उसके नाम में ये चीज़ उठा के ले आएगा। अब इसमें जो तस्वीरें आ रही है ना, वो ये तस्वीरें आ रही है, हम इसका स्लाइड शो बनाएंगे ना तो वो इन्हीं तस्वीरों को वहाँ पे मूव करता रहेगा। एक ही कार्ड में ये चारों तस्वीरें ऑटोमेटिकली मूव होती रहेगी। जैसे कल एक हमने देखा था ऐड के, वो एक जेम्स वाला था और स्टोन वाला, और वो खुद ब खुद से वहाँ पे मूव हो रहा था, ठीक है। तो सेम इसके साथ ऐसा ही होगा। सेंड नोटिफिकेशन ऑन फेसबुक, अब ये मेरे मोबाइल फ़ोन पे आएगी और वो आपको मैं नहीं दिखा पाऊँगा। न्यूज़ प्रोडक्ट फीड, इसकी नोटिफिकेशन ये सिर्फ मोबाइल फ़ोन पे दे रहा है, अच्छा ठीक है। तो यहाँ से आप इसकी इस तरह डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। जैसे मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होता है कि आप हेडलाइन में प्रोडक्ट का नाम डालते हो और सेकंड जो फीड आ रही है उसमें आप उसकी प्राइस डाल देते हो, ठीक है। अब जो कल हमने ऐड देखा था वो भी सेम ऐसा ही था कि ऊपर उसका नाम आ रहा था और नीचे उसकी एज इट इज़ प्राइस आ रही थी। अब आपको समझ आया कि वो भी ऐड रीमार्केटिंग से ही क्रिएट किया गया था। दराज के ऊपर 2,26,000 प्रोडक्ट्स ऐड हैं, शायद नहीं, इससे ज़्यादा हैं, 6 लाख के अराउंड है शायद। लास्ट मेरे अपडेट शायद इतनी थी। आप लोगों में किसी को आइडिया तो मुझे बताइएगा। अब आपको क्या लगता है कि वो सारा दिन बैठे ऐड बना रहे हैं कि जी मैं इतनी चीज़ें ऐड करूँ, मैं इतनी चीज़ें ऐड करूँ, अब ये इसका आर्ट वर्क बनाओ, इसकी कैप्शन लिखो? नहीं, वो जस्ट रीमार्केटिंग का टूल लगा के कि जिसने ऐड देखा उसको ये चीज़ें नज़र आनी चाहिए, ठीक है। वो ऐड लगा दिया और लोगों को ऑटोमेटिकली वो चीज़ें दिखना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आप इसमें और जो एडिशन कर सकते हैं वो शॉप नाउ की CTA डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आ रहा है नाम के आगे शॉप नाउ लिखा हुआ है, आप इसको ओपन लिंक कर सकते हैं, ठीक है। कि यार आपने इस लिंक ओपन करना है, इस पर क्लिक करो। इसको कहते हैं कॉल टू एक्शन, कि आप उसमें दे रहे हो अपने ऐड में कि एक्शन लेने का कॉल यहाँ से क्रिएट हो, कि यार आप क्लिक करो, उसको प्रमोट कर रहे हो, प्रोवोक कर रहे हो कि अब यहाँ पे क्लिक करो, आप साइन अप करो, आप बुक नाउ करो, आप डाउनलोड करो, लर्न मोर करो, लिसन नाउ करो, ठीक है। मैसेज भेजो, शॉप करो, सब्सक्राइब करो। नॉर्मली कॉमर्स के ऐड लगा रहे हो तो शॉप करो। तो ये था आपका पिक्सल का बेसिक